SA 320 अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्ड वेल लिमिटेड। बिल्ड वेल कौन है? क्लाइंट है सर। 50 करोड़ उसका रेवेन्यू है, टोटल सैंक्शनड लोन कितना है? 50 लाख, टोटल अवेल्ड लोन कितना है? 1 लाख। मतलब टर्नओवर कितनी होगी सर? 50 करोड़ रुपए। सैंक्शनड लोन कितना हो गया? 50 लाख रुपए। अवेल्ड कितना हो गया? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए उसने कुछ मशीनरी वगैरह का खरीदा है। अब क्वेश्चन में इटसेल्फ दे दिया गया है कि ये जो डिस्क्लोजर है ना सर, कितना लोन अवेल किया, कहाँ यूज़ किया, दिस इज रिक्वायर्ड एज पर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। आपसे क्वेश्चन में फिर पूछा क्या गया है? जब ये भी बता दिया है तो पूछा ये गया है वेदर नॉन डिस्क्लोजर ऑफ नेचर ऑफ सिक्योरिटी इज मटीरियल टू ऑडिटर। आंसर इज वेरी सिंपल कि यार हमें नहीं पता मटीरियल क्या है, मटीरियल नहीं है, अमाउंट क्या है, 1 लाख क्या है, 50 करोड़ क्या है, 50 लाख क्या है, हमें इसमें जाना ही नहीं। एज ऑडिटर अगर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ अमाउंट, 1 लाख का अवेल किया या 1 करोड़ का किया, 10 रुपए का किया, 100 रुपए का किया, डज नॉट इवन मैटर। अगर वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है यानी कि शेड्यूल 3 में उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है और क्लाइंट ने नहीं दिया तो इट इज मटीरियल इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लिमिट और थ्रेशोल्ड। दिस शुड बी योर आंसर। 4 में से 4 नंबर लेने के लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज सर सीए फर्म है, हाईली कैपेबल सीए फर्म का नाम है। उस सीए फर्म को ये लगता है, ऑडिटर को ये लगता है, ऑडिटर की फर्म को ये लगता है कि ऑडिट रिस्क और मटीरियलिटी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ प्लानिंग के टाइम पे देखनी चाहिए। अब आपको इसका जवाब देना है क्या उसको सही लगता है। आपको अगर 1 नंबर लेना है, आधा नंबर लेना है तो सिंपली लिख देना यार उसको गलत लगता है, देयर अप्रोच इज इनकरेक्ट। लेकिन अगर आपको 4 नंबर लेने हैं तो आपको क्या क्या लिखना पड़ेगा, 4-5 पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहला तो आपको हेडिंग डालनी है कि यार ये अप्रोच गलत है एंड ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी सिर्फ प्लानिंग के स्टेज पे नहीं चाहिए होते, कहाँ कहाँ चाहिए होते बताओ। पहला पॉइंट प्लानिंग के टाइम पे चाहिए। दूसरा परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर, उस टाइम पे भी क्या करना है आपको, मटीरियलिटी कंसीडर करनी है, रिस्क कंसीडर करना है। तीसरा इवेल्युएशन ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट। एक मिसस्टेटमेंट मिली, आइडेंटिफाई आपने करी, अब वो मटीरियल है या नहीं वो भी तो देखोगे ना यार, तो मटीरियलिटी वहां भी लगेगी। चौथा इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट। क्लाइंट्स ने अनकरेक्ट, भाई वो करेक्ट नहीं कर रहा, क्या करोगे, देखोगे ना, करेक्ट नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, क्या वो मटीरियल भी है कि नहीं है। पांचवा सर ओपिनियन के टाइम पे, व्हेन यू आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन यू मस्ट कंसीडर ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी। एडवर्स जाएगा, क्वालिफिकेशन जाएगा, इट टू डिपेंडिंग अपॉन दीज एरियाज ओनली, राइट। ऑडिट रिस्क एंड मटीरियलिटी थ्रू आउट द जर्नी ऑफ ऑडिट देखा जाएगा, प्लानिंग के टाइम पे, ऑडिट प्रोसीजर की परफॉर्मेंस के टाइम पे, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट के टाइम पे, इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट के टाइम पे, एंड फॉर्मिंग एन ओपिनियन, जब आप कर रहे हो, ओपिनियन फॉर्म कर रहे हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी देखा जाएगा। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, गुड लक।